पिछले वीडियो में वास्को डी गामा 1498 में इंडिया पहुंचता है और इंडिया से स्पाइसेस, सिल्क, कॉटन को लेकर वापस चला जाता है और 60 टाइम्स यानी 60 गुने प्राइस पे बेच देता है। ये मॉडर्न इंडिया की सीरीज उन एस्पिरेंट्स के लिए जो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या स्टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, क्योंकि इस कोर्स में जो भी डेटा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है वो इन एग्जाम्स को ध्यान में रख के बनाई गई है। वास्को डी गामा भारत 3 बार आता है। पहले वो 1498 में आया था, फिर 1502 में और आखिरी बार 1524 में आता है। लेकिन दिसंबर 1524 में वास्को डी गामा की मृत्यु हो जाती है मलेरिया के कारण कोची, इंडिया में। वास्को डी गामा के दूसरी बार आने से पहले पोर्तुगीज गवर्नमेंट एक और पोर्तुगीज को भेजती है 1500 एडी में, जिनका नाम पेड्रो एल्वारेस कैब्राल होता है। ये भारत आते हैं और पोर्तुगीज की पहली फैक्ट्री कोचिंग में लगाते हैं। यहाँ पर फैक्ट्री, गोडाउन या स्टोरेज को बोला गया है, जिसमें पोर्तुगीज ट्रेड के लिए अपना सामान जैसे स्पाइसेस, कॉटन, सिल्क को रखते थे। अब क्योंकि फैक्ट्री लग चुकी थी और ट्रेड लगातार हो रहा था, लेकिन बहुत सारे और भी देश थे जो भारत से ट्रेड कर रहे थे। सी रूट से तो हमेशा पोर्तुगीज और उनके बीच क्लैशेज यानी कि लड़ाइयाँ होती रहती थी। इसे टैकल करने के लिए और पोर्तुगीज का मोनोपोली बचाए रखने के लिए और भारत में अपनी पावर को बढ़ाने के लिए पोर्तुगीज गवर्नमेंट ने एक गवर्नर को अपॉइंट करते हैं, जिनका काम था क्लैशेस को ख़त्म करना, किसी अदर यूरोपियन कंट्री को ट्रेड करने से रोकना और इंडिया में पोर्तुगीज गवर्नेंस को मजबूत करना। ये इंडिया के फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर बनते हैं। इनका नाम फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। 1505 से 1509 तक ये गवर्नर रहते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी यानी नीले पानी की नीति को अपनाया। मतलब इन्होंने एक बहुत मजबूत नवल आर्मी तैयार की, जिसका काम था डिफरेंट कंट्रीज जो इंडिया में ट्रेड करने के लिए आ रहे थे उन्हें सी रूट में रोका जा सके, और जिनको भी इंडिया से ट्रेड करना है वो पहले पोर्तुगीज से परमिशन ले। ईयर 1509 में इनका कार्यकाल पूरा हो जाता है। फिर अल्फांसो डी अल्बुकर्की को 1509 से 1515 तक इंडिया का सेकंड गवर्नर बनाया जाता है। इन्हें इंडिया में रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज एम्पायर भी बोला जाता है, क्योंकि अल्बुकर्की ने 1510 में उस समय के बीजापुर राज्य के राजा इस्माइल आदिल शाह, जो यूसुफ आदिल शाह के बेटे थे, उन्हें हराकर गोवा पर जीत हासिल कर लेता है और गोवा पर पोर्तुगीज गवर्नमेंट का कंट्रोल हो जाता है। अल्बुकर्की ने पोर्तुगीज को इंडियन वुमेन यानी कि भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए इंस्पायर करता है, जिससे इंडिया में स्थायी पुर्तगाल बस्ती यानी परमानेंट पोर्तुगीज सेटलमेंट और सैन्य बल बढ़ाया जा सके। अल्बुकर्की ने गोवा में सती प्रथा को बैन कर दिया था। भारत में सती प्रथा को बैन करने वाले सबसे पहले व्यक्ति अल्फांसो डी अल्बुकर्की ही थे। अगर आप वीडियो की इस टाइमलाइन तक हमसे जुड़े हैं और आपको हमारे वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और अपने उन दोस्तों को शेयर कर सकते हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं।